आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है टेल टेल साइंस। टेल टेल का मतलब होता है इंडिकेटिंग। मतलब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऐसे चिन्ह जो कि कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ दिखाते हैं, किसी चीज़ की ओर संकेत करते हैं। रिवीलिंग, इंडिकेटिंग, ये मतलब होता है टेल टेल का। महाराष्ट्र's low intensity communal violence could take a dangerous turn। कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए कि महाराष्ट्र में इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस कि महाराष्ट्र में लगातार हमें लो इंटेंसिटी का सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है। तो ये जो सांप्रदायिक हिंसा है, कुड टेक अ डेंजरस टर्न, ये कम्युनल वायलेंस एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले सकती है। यानी कि ये जो लो इंटेंसिटी का कम्युनल वायलेंस है, ये बहुत बड़े स्तर पे कम्युनल वायलेंस में तब्दील हो सकता है। द क्लैशेस इन कोल्हापुर ओवर। ओवर का मतलब होता है किस बात को लेकर। क्लैश का मतलब होता है संघर्ष, टकराव, जैसे दो गुट हैं उन दोनों का आपस में भिड़ जाना। तो कोल्हापुर में ये जो टकराव हमें देखने को मिला, किस बात को लेकर। ओवर द लास्ट फ्यू डेज। यहाँ पे देखो, ओवर के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है भाई आपकी लड़ाई हुई है, किस बात को लेकर हुई है, और एक टाइम पीरियड को दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि भाई कितने दिनों से कोई एक्टिविटी चल रही है। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, तो पिछले कुछ दिनों के दौरान कोल्हापुर में ये जो टकराव की स्थिति हमें देखने को मिली है, ये जो लड़ाइयाँ हमें देखने को मिली हैं, आर पार्ट ऑफ अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन महाराष्ट्र। ये किस चीज़ का पार्ट है? ये जो क्लैशेस हमें देखने को मिली है किस चीज़ का पार्ट है? ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो कि महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहा है। डिस्टर्बिंग का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको परेशान करने वाली है, आपको बेचैन करने वाली है, उसको कहेंगे डिस्टर्बिंग। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, और उसी डिस्टर्बिंग ट्रेंड के तहत ये कुछ लड़ाइयाँ या कुछ टकराव की स्थितियाँ हमें देखने को मिली हैं। सेवरल इंसिडेंट्स अक्रॉस द स्टेट। सेवरल का मतलब है कई, इंसिडेंट्स घटनाएं, अक्रॉस द स्टेट, यहाँ पे अक्रॉस द स्टेट का मतलब हो जाएगा कि पूरे महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में लगभग हर जगह। सेवरल इंसिडेंट अक्रॉस द स्टेट इन रिसेंट मंथ्स। रिसेंट मंथ का मतलब है अभी हाल ही के महीनों में। रिवील का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को प्रकट करना। साइंस, चिन्ह ऑफ अ प्री मेडिटेटेड प्लान। प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है पूर्व विचारित, कोई ऐसा एक्शन जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्व विचार करके लिया है, उस एक्शन को कहेंगे प्री मेडिटेटेड एक्शन। प्लान फॉर कम्युनल पोलराइजेशन। कम्युनल का मतलब हो गया सांप्रदायिक, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है एक तरह से समाज को दो भागों में बांट देना। एंड टू कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग, देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा कि मटका जो है वो लगातार उबलता रहे। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है कि जो सिचुएशन है वो लगातार वैसी की वैसी ही बनी रहे। तो यहाँ पे हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कई तरह की घटनाएं पूरे महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली है अभी हाल ही के महीनों में। ये घटनाएं दिखाती हैं, इस तरह के चिन्हों को दिखाती हैं। किस तरह के चिन्हों को ये घटनाएं प्रकट करती हैं? ऑफ अ प्री मेडिटेटेड प्लान फॉर कम्युनल पोलराइजेशन, कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए एक पूर्व नियोजित प्लान जो है नज़र आता है, और ऐसा दिखाई देता है कि लगातार बहुत ही सोच विचार के लगातार कोशिश की जा रही है कि स्थिति जो है वो वैसी की वैसी ही बनी रहे। यानी कि लगातार ये जो वॉयलेंस की स्थिति है वो लगातार बनी रहे।
मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इनमें से अधिकांश घटनाएं जो हैं हैव सीमिंगली सिली ऑरिजिन्स। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, सिली का मतलब होता है बहुत ही मूर्खतापूर्ण, ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति। कि ये जो भी घटनाएं हुई हैं जिनमें हमें कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है, तो इनमें से जो अधिकांश घटनाएं हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है। लेकिन हैव डीरेल्ड, लेकिन इस तरह की घटनाओं ने क्या किया है, डीरेल्ड नॉर्मल लाइफ फॉर सेवरल डेज। डीरेल का मतलब होता है एक तरह से पटरी से उतार देना, अस्त व्यस्त कर देना। इस तरह की घटनाओं ने क्या किया है, जो सामान्य जीवन है उसे कई दिनों तक पटरी से उतार दिया है या फिर अस्त व्यस्त कर दिया है। द लेटेस्ट इरप्शन, लेटेस्ट का मतलब है कि अभी हाल ही में, इरप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का फटना, एक तरह से विस्फोट होना। द लेटेस्ट इरप्शन वाज ओवर, अब देखो यहाँ पे ये जो ओवर आया ना, इसका मतलब है कि भाई किस बात को लेकर, किस बात पे हुआ ये झगड़ा। तो अभी हाल ही में ये जो विस्फोट हमें देखने को मिला है या फिर जो झगड़ा हमें देखने को मिला है वो किस बात को लेकर देखने को मिला है, ओवर रैंडम सोशल मीडिया मैसेजेस। कि देखो एक तो होता है सिस्टमेटिक तरीके से कोई काम किया जाए, एक होता है रैंडम तरीके से कोई काम किया जाए, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना। तो बस कई कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस जो हैं देखने को मिले, और इन मैसेजेस के ऊपर अभी हाल ही में हमें क्लैश देखने को मिला लोगों के बीच। अब ये जो सोशल मीडिया मैसेजेस थे, दैट अपरेंटली, अपरेंट का मतलब होता है कि भाई प्रकट तौर पर, प्रथम नज़र में, दैट अपरेंटली ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी के वैभव को, किसी की महिमा को जो है बड़ा चढ़ाकर बताना। मुग़ल एम्परर औरंगजेब एंड 18th सेंचुरी मैसूर किंग टीपू सुल्तान। तो अभी हाल ही में रैंडम सोशल मीडिया मैसेजेस हमें देखने को मिले, और आप कह सकते हो कि प्रकट तौर पे उन मैसेजेस में जो है क्या किया गया, मुग़ल एम्परर है ना, मुग़ल सम्राट औरंगजेब और 18वीं शताब्दी में हुए मैसूर किंग टीपू सुल्तान को जो है ग्लोरीफाई किया गया है ना, इनको जो है बड़ा चढ़ाकर इन मैसेजेस में प्रस्तुत किया गया। इस बात को लेकर लेटेस्ट क्लैश हमें देखने को मिली। 40 people have been arrested and prohibitory orders are in place till June 19। तो इस घटना के चलते 40 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एंड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, प्रोहिबिटरी का मतलब होता है निषेधात्मक, रोक लगाते हुए, ऑर्डर्स आर इन प्लेस टिल जून। देखो इन प्लेस का मतलब होता है यहाँ पे कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो हैं उनको लागू किया गया है, और ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स कब तक बने रहेंगे, 19 जून तक। सिमिलर प्रोटेस्ट हैड टेकन प्लेस इन कोल्हापुर ऑन March 17। इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिले थे कोल्हापुर में, कब, 17 मार्च को। इन बीड ऑन June 9, बीड में 9 जून को कंपेरेबल इवेंट्स अनफोल्डेड, अनफोल्ड का मतलब है यहाँ पे सामने आना, प्रकट होना। इसी तरह के, कंपेरेबल का मतलब है जिनकी तुलना की जा सके। बीड में 9 जून को तुलनात्मक रूप से कुछ इसी तरह की घटनाएं जो हैं हमें प्रकट रूप में देखने को मिली थी। द रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद टू छत्रपति संभाजी नगर, कि औरंगाबाद शहर का नाम बदल के संभाजी नगर कर देना, किसके द्वारा, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा। इन फरवरी में क्या किया गया, राज्य सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। तो ये जो कदम राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया, वाज द ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है शुरुआत करने वाला, वाज द ट्रिगर फॉर द लेटेस्ट इंसिडेंट्स, कि ये जो नवीनतम घटनाएं हमें देखने को मिली हैं इनकी शुरुआत करने वाला जो कारण था वो था राज्य सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर देना। क्लैशेस इन द टाउन लेड टू, लीड टू का मतलब होता है कारण बनना किसी चीज़ का। 1 डेथ ऑन March 30। तो कुल मिला के शहर में
जो क्लैश हमें देखने को मिला, जो टकराव हमें देखने को मिला, ये कारण बना किस चीज़ का कि 30 मार्च को एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बट देयर इज़ नेवर अ डर्थ ऑफ रीजन्स फॉर अ क्लैश। डर्थ का मतलब होता है कमी किसी भी चीज़ की, बट देयर इज़ नेवर अ डर्थ ऑफ रीजन्स फॉर अ क्लैश। कहने का मतलब है कि टकराव के लिए, संघर्ष के लिए जो कारण हैं उनकी कमी नहीं होती, यानी कि कारण जो है ना वो कोई भी गिनाया जा सकता है। ऑन मार्च 30 मार्च को हमें क्या देखने को मिला? ड्यूरिंग अ रामनवमी प्रोसेशन, एक रामनवमी जुलूस के दौरान, इन मलाड, इन मुंबई, कि मुंबई में मलाड में रामनवमी जुलूस के दौरान 30 मार्च को एक क्लैश हमें देखने को मिला। देयर वर क्लैशेस, है ना, तो कुछ जो है झड़पें हमें देखने को मिली, कुछ लड़ाइयाँ हमें देखने को मिली बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच। किस बात को लेकर? ओवर द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूज़िक, ज़ोर से म्यूज़िक बजाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच रामनवमी प्रोसेशन के दौरान हमें क्लैशेस देखने को मिली। ऑन अप्रैल 4, तो कहने का मतलब है कि कारण जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। ऑन अप्रैल 4, 4 अप्रैल को जलगांव में लाउड म्यूज़िक बीइंग प्लेड बिफोर अ मॉस्क, एक मस्जिद के आगे तेज़ म्यूजिक बजाया जाना, वाज साइटेड एज द रीज़न, इसको जो है कारण बताया गया कि 4 अप्रैल के दौरान भी जो है एक क्लैश हमें देखने को मिली। और साइट का मतलब होता है हवाला देना, उद्धृत करना किसी चीज़ को। तो कुल मिला के कारण क्या बताया गया? 4 अप्रैल को ये जो लड़ाई हुई इसका कारण बताया गया एक मस्जिद के आगे तेज़ म्यूजिक बजाना। इन अकोला ऑन May 13, 13 मई को अकोला में वॉयलेंस इरप्टेड ओवर अ प्रोवोकेटिव पोस्ट। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काऊ, उकसाने वाली। तो 13 मई को हमें क्या देखने को मिला? अकोला में वॉयलेंस जो है इरप्ट का मतलब मैंने बताया आपको, फटना, किसी चीज़ का विस्फोट होना। ओवर अ प्रोवोकेटिव पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अबाउट द प्रॉफिट, कि पैगंबर के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली गई और ये कैसी थी? ये जो पोस्ट थी ये भड़काऊ पोस्ट थी। तो इस बात को लेकर जो है वॉयलेंस हमें देखने को मिला अकोला में। लीडिंग टू, और ये जो वॉयलेंस हुआ, ये जो हिंसा हुई, ये कारण बनी किस चीज़ की? द डेथ ऑफ वन पर्सन, इस हिंसा के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। द कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव। एस्केलेटेड, एस्केलेट का मतलब होता है और ऊपर बढ़ जाना किसी चीज़ का। एज बोथ ग्रुप्स एंगेज्ड इन, एंगेज का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल हो जाना, संलग्न हो जाना। इन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, बहुत ज़्यादा। वांडलिज्म, वांडलिज्म का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। तो कहने का मतलब है कि ये जो टकराव है और ज़्यादा बढ़ गया, एस्केलेट कर गया। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो समुदाय हैं वो शामिल हो गए किस चीज़ में? बहुत ही विस्तृत रूप से वांडलिज्म करने में, तोड़फोड़ करने में। इंक्लूडिंग आर्सन, इंक्लूडिंग का मतलब है कि भाई ये बात भी शामिल थी। आर्सन का मतलब होता है आगजनी, आग लगाना। तो कुल मिला के दोनों समुदायों के द्वारा जो है वांडलिज्म किया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। इवन यहाँ तक कि सेटिंग व्हीकल्स अब्लेज, सेटिंग व्हीकल अब्लेज, देखो सेट अब्लेज का मतलब है यहाँ पे आग लगा देना, आग की लपटों के हवाले कर देना। यहाँ तक कि क्या देखा गया? कई जो वाहन थे उनको जला दिया गया। मैनी इंक्लूडिंग 2 पुलिसमैन, कई व्यक्ति जिनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं, वर इंजर्ड, घायल हुए। ओवर 300 पीपल, अब देखो यहाँ पे ओवर का मतलब है से ज़्यादा, 300 लोगों से भी ज़्यादा वर बुक्ड, इन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। ऑन द सेम डे, ठीक उसी दिन, इन त्र्यंबकेश्वर इन नासिक, कि नासिक में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पे अ सिंक्रेटिक प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम्स पेइंग ओबिसन्स। देखो सिंक्रेटिक का मतलब होता है सभी को कंबाइन करते हुए। जैसे मान लो कोई प्रार्थना की जाती है और उस प्रार्थना के बारे में कहा जाता है कि ये सिंक्रेटिक प्रेयर है,
इसका मतलब है ये एक ऐसी प्रेयर है जो डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कल्चर्स को कंबाइन करते हुए की जा रही है। अ सिंक्रेटिक प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम्स सेइंग पे पेइंग ओबीसेंस। ओबीसेंस का मतलब होता है सम्मान देना। पे ओबीसेंस का मतलब है यहाँ पे किसी का सम्मान करना या उसको सम्मान देना। एट अ टेम्पल, तो एक मंदिर में एक सिंक्रेटिक प्रैक्टिस हमें देखने को मिली। आप कह सकते हो कि विभिन्न धर्मों को कंबाइन करते हुए विभिन्न धर्मों के लोगों जो है इकट्ठा हुए, और उनमें जो है मुस्लिम्स भी शामिल थे, और इन्होंने क्या किया, एक मंदिर पे जो है सम्मान दिया किसी को। तो ये जो प्रैक्टिस आयोजित की गई, ये जो सिंक्रेटिक प्रैक्टिस थी, टर्न्ड इनटू का मतलब होता है बदल जाना, तब्दील हो जाना। अ फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है एक तरह से लड़ाई का कारण। तो कुल मिला के ये जो प्रैक्टिस थी ये एक तरीके से फ्लैश पॉइंट बन गई। कुल मिला के इसके कारण जो है फिर वॉयलेंस हुआ। ऑन मई 14, 14 मई को हमने क्या देखा, शेवगांव इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट विटनेस का मतलब है यहाँ पे देखा गया। कम्युनल वॉयलेंस ड्यूरिंग अ प्रोसेशन ऑर्गेनाइज्ड टू कमेमोरेट स्पेलिंग मिस्टेक की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना किसी को। 14 मई को अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में शेवगांव नामक स्थान पे क्या देखा गया, सांप्रदायिक हिंसा देखी गई। ड्यूरिंग किस दौरान, अब प्रोसेसन एक जुलूस के दौरान, और ये जुलूस जो है ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, आयोजित किया गया था टू कॉमेमोरेट छत्रपति संभाजी को याद करते हुए एक जुलूस आयोजित किया गया था, और इस जुलूस के दौरान हमें जो है अहमदनगर में हिंसा देखने को मिली। सेवरल पीपल वर इंजर्ड एंड ऑल्सो अरेस्टेड, कई लोग घायल हुए और कई गिरफ्तार भी किए गए। एंड नॉर्मल लाइफ वाज डिसरप्टेड, और सामान्य जीवन जो था वो बाधित हुआ, है ना। डिसरप्ट होने का मतलब है यहाँ पे बाधित होना। फॉलोइंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, इम्पोजिशन का मतलब होता है लागू कर देना। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स एंड अ बैन ऑन इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस पे बैन लगा देने के बाद, निषेधात्मक ऑर्डर्स को लागू कर देने के बाद सामान्य जनजीवन जो है वो बाधित हुआ। द फैमिलियर पैटर्न, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, चिर परिचित। पैटर्न ऑफ सस्टेन्ड पोलराइजेशन, सस्टेन्ड का मतलब है लगातार बने रहने वाला, पोलराइजेशन का मतलब हो गया ध्रुवीकरण। ऑफन एस्केप, एस्केप का मतलब होता है कि ये बात जो है ना वो नोटिस में नहीं आ पाती। एस्केप का मतलब होता है फेल टू बी नोटिस्ड द अटेंशन दैट कम्स विथ मैसिव वॉयलेंस। अब देखो ये जो लगातार, द फैमिलियर पैटर्न ऑफ सस्टेन्ड पोलराइजेशन, कि लगातार बने रहने वाला जो पोलराइजेशन है, और ये काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर पैटर्न है, इसके चलते जो बात नोटिस में नहीं आ पाती वो ये कि इसके साथ जो है, मैसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त, कि इसके साथ, इस पोलराइजेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हिंसा हमें देखने को मिलती है। यानी कि इस पोलराइजेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा हिंसा साथ में आती है। इन द रन अप टू द 2014 लोकसभा एंड द 2017 असेंबली इलेक्शन, रन अप का मतलब होता है के पहले, 2014 लोकसभा चुनाव के पहले और 2017 विधानसभा चुनाव के पहले, अ सिमिलर पैटर्न ऑफ लो इंटेंसिटी वायलेंस वाज विजिबल इन उत्तर प्रदेश, इसी तरह का लो इंटेंसिटी वाला हिंसा का माहौल उत्तर प्रदेश में भी देखा गया। इन महाराष्ट्र में द रूलिंग अलायंस, रूलिंग का मतलब होता है सत्तारूढ़, अलायंस का मतलब है गठबंधन, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड द शिवसेना शिंदे फैक्शन का मतलब होता है गुट, कि महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है किस किस का, भारतीय जनता पार्टी का और शिंदे गुट वाली शिवसेना का, है ना। ये जो गठबंधन है इज फेसिंग अ स्ट्रॉन्ग चैलेंज, इस गठबंधन को एक बहुत ही मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। किससे,
फ्रॉम द कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सेना, उद्धव फैक्शन अलायंस। अलायंस का मतलब हो गया गठबंधन, फैक्शन का मतलब हो गया गुट। तो उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों का जो गठबंधन है, इस गठबंधन का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सामना करना पड़ रहा है किसे? बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे गुट को। पोलराइजेशन इज़ इजी टू क्रिएट, कि पोलराइजेशन को क्रिएट करना बहुत ही आसान है, यानी कि लोगों को बांट देना, लोगों का ध्रुवीकरण कर देना बहुत ही आसान है। बट लेकिन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, लेकिन इस पोलराइजेशन को कम करना एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। द रूलिंग अलायंस इन महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, मस्ट एक्ट डिसाइसिवली, कि महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है इसे बहुत ही निर्णयात्मक रूप से एक्शन लेना चाहिए, एंड इम्पार्शली, और निष्पक्षता से एक्शन लेना चाहिए। अगेंस्ट, किन लोगों के खिलाफ? ट्रबल मेकर्स, की परेशानी पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ, ट्रबल मेकर्स के खिलाफ जो सत्तारूढ़ गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसे बहुत ही निष्पक्षता से और बहुत ही डिसाइसिवली एक्शन लेना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।